हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एलपी जो भर्ती 2024 हुई है, इसमें सीबीटी 2 की तैयारी अंतिम के 20 दिन में हम कैसे करेंगे और ट्रेड की पूरी तैयारी हम कहाँ से करें। यूट्यूब पे पूरा फ्री है या फिर कोई कोचिंग ले ले, क्लास ले ले, ये सारा चीज़ों पे हम यहाँ पे बात करेंगे। अगर मेरे बारे में जानना है तो मैं अपने बारे में बता दूँ। ट्रेड मैनेजर, एएलपी और ग्रुप डी तीनों एग्जाम में मैं सिलेक्टेड हूँ। अब आगे चलते हैं कि हमारा क्या क्या स्ट्रेटजी रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं आरआरबी एएलपी लास्ट 20 दिन का हमारा क्या स्ट्रेटजी है। तो सबसे पहले तो जानते हैं कि कैंडिडेट कितना कितना यानी कि अपियर हुए थे। टोटल 18 लाख कैंडिडेट आपका अपियर हुए थे, जिसमें से 2.81 लाख यहाँ पे क्या हुआ, सीबीटी 1 में पास हुए हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं सीबीटी 1 में पास होने के बाद जो इतने कैंडिडेट आपके बैठेंगे सीबीटी 2 में, तो उसको फिर से यानी कि साइको के लिए पास होने के बाद किया जाएगा, साइको में अप्लीकेबल होंगे। तो टोटल 1.5 लाख कैंडिडेट का यहाँ से क्या होगा, रिजल्ट आपको मिलेगा। तो ये सारा आपने प्रोसेस जान लिया कि इसके बाद क्या होने वाला। अब हमारा मोटिव है एग्ज़ाम का पैटर्न को लेकर के। एग्ज़ाम पैटर्न ये जो सीबीटी 2 जो होने वाला है, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर के बात कर लेते हैं। आपका मैथ 25 मार्क्स का पूछा जाएगा, रीजनिंग आपका 25 मार्क्स का पूछा जाएगा, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है ये आपका 50 मार्क्स का। इसी में आपको करंट अफेयर्स भी देखने के लिए मिलेगा, कुछ जनरल अवेयरनेस भी यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे। और यही जो आपका ये जो होता है, ये जो पहला वाला जो पार्ट है, इसको पार्ट ए भी बोलते हैं। और ये जो दूसरा वाला जो होता है, ये जिसको हम ट्रेड बोलेंगे, ये जो ट्रेड है इसमें आपको 75 मार्क्स का पूछा जाएगा। और 75 में से आपको 27 नंबर लाना है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। एक हल्का फुल्का भी आपको आइडिया रहेगा, तो इतना भी टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। अगर यहाँ पे बात कर लेते हैं, इनमें आपको यानी कि ये जो सीबीटी 1, ये जो पहला वाला जो पार्ट है सीबीटी 2 का, ये आपका क्या होता है, ये आपका मेरिट में ऐड होगा। इसी पे आपका क्या होता है, मेरिट बनेगा। और इसी का 70% मार्क्स, ये जो 100 में आप कितना लाते हैं, इसका 70% मार्क्स और 30% मार्क्स आपका क्या होता है, साइको का ऐड होते हुए यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। तो ये चीज़ यहाँ पे देखने वाली बात है कि ये हमारा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और उसको कैसे करेंगे अंतिम के 20 दिनों में, इस पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग, जो कि आपको देखने को मिलता है 50 नंबर का। बहुत सारे लोग तो यहाँ पे इंजीनियरिंग ड्राइंग के चक्कर में ज़्यादा चल जाते हैं। अगर हम पिछले बार को लेकर के बात करते हैं, जो 2018-19 वाला जो हुआ था आपका एलपी वाला, उसमें बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग, जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है, जिस पे यानी कि लोग बोलते हैं 35 क्वेश्चन पूछा जाता है, इतना पूछा नहीं गया था, मात्र 5 से 6 क्वेश्चन पूछा जा रहा था। तो हमारा जो मेन टारगेट रहेगा कि हमको कौन कौन सा सिलेबस यानी कौन कौन सा पढ़ लेना है, जिसमें यानी कि ज़्यादा सबसे पहले बात तो आपका साइंस का जितना भी पोर्शन है वो सारा कंप्लीट होना चाहिए था। साइंस में बहुत सारा पोर्शन तो आप पहले से पढ़े हो, जैसे यूनिट हुआ, मेजरमेंट्स हुआ, मास वेट एंड डेंसिटी हुआ, वर्क पावर एनर्जी हुआ, स्पीड वेलोसिटी हुआ, ये सारा चीज़ पहले भी आप पढ़े हुए हैं। हीट एंड टेम्परेचर हुआ, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी हुआ। ये जो टॉपिक है लीवर एंड सिंपल मैथ, इससे कम से कम आपको 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। तो ये टॉपिक आप कोशिश कीजिएगा जितना हो सके उतना अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हो गया, हेल्थ इन्वायरमेंट से भी आपको क्वेश्चन 2-3 पूछ लेगा, और आईटी लिटरेसी, यहाँ इतना सारा आपका ये क्या है, सिलेबस है। और यहाँ पे बात करते हैं, इसमें अगर बात कर लेते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग, जिसमें यानी 5 से 6 क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। नाम का सिर्फ है कि 35 क्वेश्चन पूछ लेगा, तो इतना क्वेश्चन पूछेगा। मैक्सिमम अगर पूछेगा भी तो 10 क्वेश्चन पूछेगा, उससे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछता है। बोलने का तो कुछ भी बोला जा सकता है। इसमें देखिए, इसमें पूछा जाएगा क्या, लाइन आप ध्यान में रखिएगा। ये जो फिगर है, ज्योमेट्रिक फिगर, ये पूरा पढ़ लीजिएगा अच्छे से। सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन पढ़ लीजिएगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ लीजिएगा। तो ये हो सकता है कि ये टॉपिक को आपको क्या करना होगा कि कोई अगर हो सकता है तो कोई क्लास होगा तो क्लास ले लीजिए, या तो हम देखते कहीं यूट्यूब पे अगर कोई अच्छा से पढ़ाया हुआ होगा तो वो हम आपको वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे कि यहाँ से पढ़ने का पढ़ सकते हैं। अब इतना दूर तक तो हो गया। अब बात करते हैं मैथ और रीजनिंग में आपको क्या करना है। मैथ और रीजनिंग को लेकर के जब हम बात करते हैं, मैथ और रीजनिंग जो कि 25-25 मार्क्स का यानी कि देखा जाए तो 50 नंबर है। 50 नंबर काफ़ी ज़्यादा वेटेज का काम करता है, इसको आप हल्के में नहीं लीजिएगा। हो सके तो जितना ज़्यादा इस पर मेहनत कीजिएगा वो ज़्यादा सही है। तो आपके लिए मैथ और रीजनिंग क्या करना है, ज़्यादा नहीं, डेली की डेली जो है 1-1 घंटा, एक काहे कि पहले से तो आप पढ़े हुए, तभी तो आप सीबीटी 2 के लिए अप्लीकेबल हुए हैं ना। ऐसा नहीं है कि पहले से आप पढ़े हुए नहीं हैं। 1-1 घंटा मैथ और 1 घंटा रीजनिंग। तो इसको यानी कि थ्योरी नहीं पढ़ना है, इसे क्वेश्चन लगाना है। क्वेश्चन जितना लगाइएगा उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। यानी कि वहाँ पे एग्जाम में आपको क्वेश्चन ही लगाना है। थ्योरी अगर आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ हम भूल रहे हैं, उसका आप थ्योरी पढ़ लीजिए। बाकी आपका यही मोटिव रहेगा, डेली जो है आपका कम से कम 1-1 घंटा जो क्वेश्चन लगाते रहिए। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाइए या फिर जो भी क्वेश्चन लगाइए, आपके पास जितना भी क्वेश्चन अवेलेबल है वो सारा इसमें लगना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैथ और रीजनिंग के लिए सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी आखिरी के दिनों में यही रहने वाली है।
अब आगे के लेकर के बात करते हैं मैथ और रीजनिंग के बाद को ट्रेड आता है। ट्रेड के लिए हम क्या करेंगे भाई, ट्रेड क्या होता है? ट्रेड के लिए 75 में से अगर आपका 27 नंबर नहीं आया तो आप समझ सकते हैं कि आप उसमें आप 100 में 100 भी लाइएगा तो आपका कोई वैल्यू ही नहीं है। इसको ही पास करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं ट्रेड में। पहला हमारे पास 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये है कि हम कोई क्लास ले लें, बैच परचेज कर सकते हैं। अंतिम का 20 दिन में बैच परचेज करना बेहतर रहेगा। ये भी हो सका है कि कोई टीचर थोड़ी ना आपको एकदम लगातार 4 घंटा 5 घंटा पढ़ाएगा, वो भी 1 घंटा पढ़ाएगा। आपके दिमाग को भी तो लेने का कैपेसिटी होना चाहिए ना, कि आपका दिमाग कितना ले रहा है। अगर पहली बार आप पढ़ रहे हैं तो बुक हो सकता है, बुक भी मार्केट में बहुत सारा अवेलेबल है। और तीसरा था यूट्यूब में फ्री वीडियो। तो हम सजेस्ट करेंगे आपको यूट्यूब का फ्री वीडियो जो पहले से अवेलेबल है। तो आपका इच्छा है क्लास लेने का, आप ले लीजिए। लेकिन हम कुछ जैसे डीजल मैकेनिक और फिटर वालों के लिए हम एक चैनल सब बोल रहे हैं, करियर अपडेट बाय इंजीनियरिंग। ये चैनल पे आपको क्या फिटर का पूरा थ्योरी क्लास दिया गया है। ज़्यादा नहीं, 45 घंटे का क्लास है। आराम से स्पीड में 2 की भी स्पीड में, 1.5 की भी स्पीड में देखिएगा तो आराम से 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। उसको क्वेश्चन लगाइए और बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है। इसे मैंने भी पढ़ा हुआ था, इसीलिए हम आपको क्या कर रहे हैं, इसको सजेस्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे बात है डीजल मैकेनिक को लेकर के। डीजल मैकेनिक के लिए भी यहाँ पे इसी से आप पढ़ सकते हैं। 40 घंटे का कोर्स है, लगभग 47 वीडियो है। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है। अगर आप 2x के भी स्पीड में देखिएगा तो आराम से इसको क्या कीजिएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा। 2 से 3 दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन जितना प्रीवियस ईयर का वो लगाते रहिए, आपको पता चलेगा कि आप जो पढ़े हुए हैं वो कितना अडॉप्ट हुआ है। अब यहाँ पे बात करते हैं मॉक टेस्ट को लेकर के। मॉक टेस्ट आप क्या लगाइएगा जो आपके लिए बेहतर रहेगा। सबसे पहली बात तो होगा कि प्रीवियस ईयर का जितना भी ट्रेड को मॉक टेस्ट में सबसे पहला हमारा टारगेट ये रहेगा कि प्रीवियस ईयर का जितना भी ट्रेड का क्वेश्चन है उस सारा का सारा, यानी ट्रेड जिस ट्रेड से आप डीजल मैकेनिक रहे, फिटर रहे, इलेक्ट्रिशियन रहे, जिससे भी रहिएगा, आप उसको ट्रेड का क्वेश्चन पूरा क्या कीजिएगा, कवर कर लीजिएगा। क्योंकि हर एक एग्जाम में जो है ना 5 से 6 क्वेश्चन हो सकता है, 7-8 क्वेश्चन भी जो है ना प्रीवियस ईयर वाला ही रिपीट होता है। तो ये चीज़ तो हमारे पहले से क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। दूसरा मैथ और रीजनिंग के लिए तो हमने पहले ही बता दिया कि डेली एक सेट होना ही चाहिए। और जब तक एग्जाम ना हो जाए तब तक प्रीवियस ईयर का जो पेपर आप देखे हुए होंगे उस सारा का सारा पढ़ लीजिए जितना हो सके। 2018 वाला जो पेपर है उसका यानी सारा का सारा क्वेश्चन को आप क्या कीजिए, देख लीजिए। वही सारा का सारा क्वेश्चन आपको क्या होगा, रिपीट होते भी यहाँ मिलेगा। उससे पता चलेगा क्वेश्चन पूछ क्या रहेगा। आप अपना कितना आपका तैयारी हुआ वो भी आपको पता चलेगा। तो ये आपका, और कम से कम तो मार्केट का जो, या फिर कोई भी टेक्स्ट बुक हो जाए, या फिर कहीं से भी आप जहाँ से आपको टेस्ट लगाने में बेहतर हो, कम से कम 20 दिन के अंदर में 4 प्रैक्टिस सेट आपको होना चाहिए। ये प्रीवियस ईयर को छोड़ने के बावजूद का बात कर रहे हैं, 4 प्रैक्टिस सेट मार लीजिए, 4 से 5 प्रैक्टिस सेट मार लीजिए। आपको यानी अपना पता चल जाएगा आप कितना दूर में है। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। ये आपका था स्ट्रेटजी। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि हम अपना भी नंबर आपको शो करवा देते हैं कि मेरा कितना मार्क्स था। मेरा जो जोन था ये आपको बता देते हैं। हम मालदा डिवीज़न से भरे हुए थे और मेरा जो मार्क्स था यानी कि टोटल 61 क्वेश्चन हम अटैम्प्ट किए हुए थे। 61 में से 53 क्वेश्चन मेरा सही था और 8 मेरा क्या था, गलत था। ओवरऑल 50.33 मार्क्स आया हुआ था और नॉर्मलाइज करके 73 आपका देखने के लिए मिला हुआ था। और परसेंटाइल स्कोर भी 96.22 है। और इसमें देखा जाए तो हम शॉर्ट लिस्टेड भी थे, लेकिन उम्मीद है कि नहीं जाएंगे CBT 2 देने के लिए, ताकि इधर ही सेलेक्टेड है। तो ये सारा चीज़ था। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें कि ताकि उनको पता चले कि आखिरी के 20 दिनों में क्या करना है। ज़्यादा भटकाव भी सही चीज़ नहीं होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।